नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 16 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे परीक्षा ऐप पर डेली रोज आते हैं जिनकी टाइमिंग और सब्जेक्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आप उनको डेली लगाएं। तो दोस्तों, हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। भारत के किस खिलाड़ी ने नीदरलैंड में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है हर्षिल दानी। भारत के हर्षिल दानी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए डेनमार्क के मैडस क्रिस्टोफरसेन को हराकर नीदरलैंड में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता। अगर हम हर्षिल दानी की बात करें तो उन्होंने पूर्व जूनियर चैंपियन दानी ने दुनिया के 149वें 149वें नंबर के खिलाड़ी को 47 मिनट में 15-21, 21-12 और 21-13 से हराया। हर्षिल दानी पहला सेट हार चुके थे, लेकिन लास्ट के 2 सेट उन्होंने जीत लिए। पिछले साल उन्होंने घाना इंटरनेशनल और पोलिस इंटरनेशनल खिताब भी जीता था। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसने 83वां मास्टर्स गोल्फ खिताब जीता? तो इसका सही आंसर है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स ने विवादों और करियर के लिए खतरा बनी चोट से उबरकर शानदार वापसी करते हुए 83वां मास्टर्स गोल्फ खिताब जीता। उनके करियर का ये 15वां खिताब है। इसके पहले भी ऐसे वो 14 खिताब पहले जीत चुके हैं और 2008 के बाद ये उनका पहला खिताब जीता है, क्योंकि 2008 में उन्होंने एक खिताब जीता था, उसके बाद से वो कोई खिताब नहीं जीत पाए थे। सीधा उन्होंने 11 साल बाद ये खिताब जीता है। और अमेरिका के ब्रुक्स कोपका, डस्टिन जॉनसन और सैंडर साफेले द्वारा दूसरे स्थान रहा। मतलब ये तीनों अमेरिका के लोग दूसरे स्थान पर रहे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे और किस नेता पर 48 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगाई है? तो इसका सही आंसर है मायावती। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो है मायावती पर 72 घंटे और 48 घंटे तक प्रचार करने पर बैन लगाया है। अगर हम देखें तो चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को अली बजरंगबली और मायावती को मुस्लिम से उन्हें वोट करने के भाषण के लिए नोटिस भी भेजा था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आदर्श आचार संहिता के समय आप किसी भी विशेष समुदाय के नाम पर अब वोट नहीं मांग सकते और ये आचार संहिता का उल्लंघन था, इसलिए आयोग ने इन पर ये 72-48 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। फिनलैंड के आम चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई है? तो इसका सही आंसर है सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी। फिनलैंड में वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी को बहुत ही मामूली अंतर से जीत हासिल हुई है। उनको बहुत बड़ी अंतर से नहीं, बस एक मामूली अंतर से जीत मिली है। मतगणना पूरी होने के बाद एंटी रीनी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेट्स ने संसद में जीत दर्ज की है। गत महीने देश की प्रधानमंत्री जुहा सिपिला ने देश की स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल प्रणाली में सुधार करने में हो रही परेशानियों का हवाला देकर अपना मंत्रिमंडल भंग कर दिया था। उसके बाद सरकार गिर गई थी, कोई सरकार नहीं थी। फिर से नए चुनाव कराए गए जिसमें वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी जीत कर आई। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की भारतीय टीम का कौन सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। एमएस के प्रसाद की अध्यक्षता वाली बीसीसीआई की राष्ट्रीय चयन समिति ने इस सदस्यों का ऐलान किया जो कि इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। विराट कोहली कप्तान होंगे, रोहित शर्मा उप कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर हैं, शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सामी है। ये 15 लोगों की टीम है। विराट की कप्तानी में इस बार टीम इंडिया विश्व कप जीत कर इतिहास रचना चाहेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। भारत ने 15 अप्रैल 2019 को उड़ीसा तट से स्वदेश निर्मित किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया? तो इसका सही आंसर है निर्भय। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश में विकसित लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का 15 अप्रैल 2019 को चांदीपुर उड़ीसा स्थित परीक्षण स्थल से सफल प्रशिक्षण किया। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा इस मिसाइल को स्वदेश में विकसित करने के
का कारण मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जिसको MTCR समझौता भी है, जिसके हम सदस्य भी हैं, उसके कारण करना पड़ा। निर्भय जो मिसाइल है वो 300 किलोग्राम तक के परमाणु वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं उनके अगर आप MTCR के सदस्य हैं तो आप उसको विदेश में किसी को बेच नहीं सकते और किसी से खरीद नहीं सकते। इस कारण भारत को इस मिसाइल को डेवलप करना पड़ा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। वह स्थान जहां विश्व के सबसे बड़े विमान ने हाल ही में सफल उड़ान भरी है, तो जिसका सही आंसर है कैलिफोर्निया। दुनिया के सबसे बड़े विमान ने 13 अप्रैल 2019 को कैलिफोर्निया में प्रशिक्षण के लिए पहली बार उड़ान भरी। इस विमान का निर्माण अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और उसे वहां छोड़ने के लिए किया गया है। स्ट्रेटोलॉन्च नामक दुनिया के सबसे विशाल विमान ने पहली बार उड़ान भरी और इस तरह की अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने वाला पहला विशाल विमान बन गया है। इसके पहले कोई नहीं था। ये पहला ऐसा विमान है जो कि दुनिया हमारे जो रॉकेट्स हैं उनको अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा, उनको उधर छोड़कर आएगा, और ये सबसे बड़ा विमान है। द फोर्थ रिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 की शुरुआत कहां से हुई है, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पहल के लिए अंतरराष्ट्रीय परिषद ICLEI और दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा सह मेजबानी द्वारा आयोजित 4 रेसिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह 17 अप्रैल 2019 को समाप्त होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है असम। असम का सबसे बहुप्रतीक्षित त्योहार रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जो नए असमिया कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये जो त्योहार है, जब असम में जो असम के कैलेंडर है उसके हिसाब से नया वर्ष आता है तब ये मनाया जाता है। लोग इस त्योहार को पारंपरिक बिहू नृत्य के रूप में मनाते हैं, जो हसोरी के रूप में होता है, जो बिहू नृत्य के प्रकारों में से एक है, जिसमें बिहू नर्तकियों के एक समूह ने बड़े लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए नृत्य करने के लिए घरों का दौरा किया। और ये त्योहार लगभग उसी समय मनाया जाता है जब पंजाब में बैसाखी, बंगाल में पोइला वैसाख और तमिलनाडु में पुंथुंडू और केरल में बिसु मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। रामनाथपुरम के किस अभिनेता और पूर्व सांसद का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ, तो इसका सही आंसर है JK रितेश। रामनाथपुरम के 46 वर्षीय JK रितेश अभिनेता और पूर्व सांसद का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन से पहले JK रितेश AIADMK, जिसको हम अन्ना द्रमुक भी कहते हैं, जयललिता की पार्टी से पहले जयललिता इसी की पार्टी से मुख्यमंत्री थी, के साथ उन्होंने जुड़े। उन्होंने DMK को पार्टी छोड़ी थी 2019 में, उसके बाद वो AIADMK से जुड़े। DMK रहते हुए JK रितेश 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामनाथपुरम से सांसद बने थे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल MP परीक्षा को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए, और हमारे ऐप परीक्षा को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप डाउनलोड करें। थैंक यू दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।